हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आप ही की डिमांड पर मैं एक और इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, याद रहे ये पेपर जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल पेपर को देखकर ही सेट किया गया है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे। एक और बात याद रहे, आपको इंग्लिश का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है और ये सेक्शन 15 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? सबसे इजी सेक्शन है, आप इसको अच्छे से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सबसे पहले आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, अच्छे से रिकॉल करें कि ये एक्सट्रैक्ट जो है किस पोयम से लिया गया है। ठीक है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस dulled wintering heart, weasel and crow, as if molded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds with the other deaths. ठीक है, सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, फिर आप आसानी से आंसर्स जो हैं वो लिख सकेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द पोएट एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी पार्ट, विंटर। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। अब देखें, ये जो लास्ट लाइन है इसमें एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, सिमिले। क्लियर? द नेम ऑफ द पोएम इज। अब बताएं इस पोएम का नाम क्या है? इस पोएम का नाम है ऑप्शन डी, स्नोड्रॉप। क्लियर? द मीनिंग ऑफ श्रंक इज। इस पोएम में एक वर्ड का यूज हुआ है, श्रंक। फर्स्ट लाइन में देखें, श्रंक, इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ श्रंक इज बिकेम स्मॉलर। ठीक है, श्रंक का मतलब है रिड्यूस होना, कम होना। फिफ्थ क्या है, व्हाट डज विंटर सिंबलाइज इन पोइट्री। तो यहाँ पर विंटर क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो विंटर सिंबलाइज कर रहा है डेथ को। इसका बी पार्ट जो है वो सही है। सेकंड क्वेश्चन देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें। च्यूइंग गम was discovered 1,000 years ago by the Mayans in the Mexican jungles. They found the liquid leaking from a spatula tree. ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। जब आप एग्ज़ाम में पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर्स जो हैं आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार दो बार आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने तो इसको अच्छे से पहले ही रीड कर लिया है, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, अब फर्स्ट देखें, डैश डिस्कवर्ड च्यूइंग गम। तो च्यूइंग गम जो है ये किसने इसको डिस्कवर किया? तो यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है द मायान्स। तो ए पार्ट इसका सही है। क्लियर? स्लैब्स ऑफ चिकल आर सेंट टू। कहाँ भेजे जाते थे ये? देखो यहाँ पर अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा, दीज स्लैब्स आर सेंट टू गम फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये कहाँ भेजे जाते थे? ये भेजे जाते थे गम फैक्ट्रीज में। बी पार्ट जो है इसका सही है। डैश आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल। तो कौन ये कलेक्ट करता था? यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इस लाइन को देखो, चिकलराज स्टिल कलेक्ट चिकल्स। तो इसका सही आंसर जो है वो सी पार्ट है। फोर्थ क्या है, सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर एडिड टू चिकल टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
टू थिकन इट। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। लास्ट क्या है, अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पैसेज आपको एग्जाम में पूछी जाएगी उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है ज़रूर होगा। तो आपने इसका टाइटल देना है। इसका टाइटल क्या है, द स्टोरी ऑफ च्युइंग गम। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो जब आप पैसेज को देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन आपने उसको अच्छे से पहले रीड करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही दिया है च्युइंग गम। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट है, आप इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ें। किसके रिलेटेड है ये, आधार के रिलेटेड है। ठीक है, इसी एडवर्टीजमेंट से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर आधार एनरोलमेंट। आधार एनरोलमेंट के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, या ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सी पार्ट है, नो मनी इट इज़ फ्री। देखो यहाँ पर लिखा है आधार एनरोलमेंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। सेकंड क्या है, हु कैन गेट आधार। हु कैन गेट आधार, तो क्या लिखा है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर दिया है, आप देखें, हु कैन गेट आधार ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया मीन्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी डिजिट्स डू वी फाइंड इन द आधार नंबर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 12। आपने यहाँ पर देखा होगा आधार में, इधर देखें, अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आधार में 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट डज द वुमेन इन द एड से टू द रीडर। इस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है, क्या कह रही है, ये कहती है कि शी सेज दैट शी हैज़ हर आधार नंबर एंड शी कैन टेल अस अबाउट इट। ठीक है, आप इसमें देखें यहाँ पर, आई हैव गॉट माई आधार नंबर, आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट इट। हु हैज़ इशूड दिस एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट को कौन इशू कर रहा है, तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। अब सेक्शन बी को देखें। सेक्शन बी ग्रामर 10 मार्क्स का है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आप इसको अच्छे से पढ़ें पहले। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 80 to 90% जो पैसेज होगी उसमें आपने सेकंड फॉर्म ही लगानी है। मींस उसमें आपने पास्ट, देखो पास्ट की ही आपको पैसेज जो है वो पूछी जाएगी। ठीक है, 80 to 90% ऐसा होगा, 10% ऐसा होगा कि आपको प्रेजेंट की पूछी जाए, वरना आपको पास्ट की ही पैसेज जो है वहाँ पर पूछी जाएगी। अब यहाँ पर देखें, द स्टूडेंट्स डैश लिसन टू देयर टीचर। देखिए, इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है, पहली लाइन से ही, कि कोई काम जो है पास्ट में प्रोग्रेसिव है। ठीक है, द स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ वर लगेगा, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग। तो फर्स्ट में क्या आएगा यहाँ पर, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू देयर टीचर हु, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी हु ड्रीव, DREW, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म, टीचर ने, जिसने एक लाइन खींची। ठीक है, तो क्या आएगा, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू देयर टीचर हु ड्रीव अ लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, क्या पूछा, हाउ कैन यू डैश दिस लाइन स्मॉलर। कैसे आप इस लाइन को स्मॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, कैन। अगर आपने अच्छे से टेंसेस पढ़े हैं, मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको आसानी होगी। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, आपने कितनी तैयारी की है। हाउ कैन यू, देखिए एक बात याद रखना, अगर मॉडल्स प्रेजेंट टेंस में हैं
तो उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैन है तो कैन के साथ यहाँ पर मेक ही रहेगा, यहाँ पर मेक का मेड नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही रहेगा, हाउ कैन यू मेक दिस लाइन स्मॉलर। जैसे आप स्कूल में कहते हैं, देखिए मे क्या है, मे एक मॉडल है। जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। ठीक है, मे के साथ कम लगा है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वैसे ही यहाँ पर हाउ कैन यू मेक दिस लाइन स्मॉलर, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पेपर में ये पैसेज पूछी जाएगी। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए ये नरेशन है यहाँ पर, ये मैंने रिसेंटली आपको समझाई है। एक और बात बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखना, मैं आपको वहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिंक्स दे दूँगा जो नए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको लेटर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लेटर्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स वगैरह, जो पेपर्स मैंने सेट करके आपको समझाए हैं वो भी आपको मैं वहाँ पर दूंगा। ठीक है, ग्रामर का जितना पोर्शन मैंने दिखाया वो सारा का सारा जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखें, इस पैसेज को देखें। द beggar said, will you give me some food to eat? I have been without food for 2 days. The housewife said, why don't you work and earn your own food? पहले दो सेंटेंस यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। क्लियर? तो मैंने क्या कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको आस्क लगाना होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, ये आपने याद रखना है। क्लियर? उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल है। तो कैसे इसको करेंगे हम, देखिए आपने क्या लिखना है, द beggar asked the housewife, the beggar asked the housewife if she would give him some food to eat। आप इसको नोट कर लें नोटबुक पर। ठीक है, फिर फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर। अब देखें, यू चेंज हुआ है शी में, विल चेंज हुआ है वुड में। ठीक है, मी चेंज हुआ है हिम में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आप लिखेंगे, ही ऑल्सो एडिड दैट ही हैड बीन विदाउट फूड फॉर 2 days। अब देखो, आई हैव बीन चेंज हुआ है ही हैड बीन में। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे, द हाउसवाइफ आस्क्ड हिम why he did not work and earn his own food। ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखें, why he did not, तो डोंट किस में चेंज हुआ है, did not में, ये आपने याद रखना है। यू चेंज हुआ है ही में। ठीक है, तो ये आप याद रखें। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे, द beggar said that he was disabled and he could not work। cannot की जगह could not आएगा। क्लियर? अब 6th क्वेश्चन देखें, there are 4 errors indicated by numbers in the brackets in the following passage। correct the errors and rewrite the corrected passage। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही पैसेज पूछी जाएगी, जहाँ पर मिस्टेक हो, जहाँ पर एरर हो, उसके साथ वहाँ पर नंबर दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टेक है तो नंबर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक है तो यहाँ पर नंबर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक है तो यहाँ पर नंबर दिया है। क्लियर? अब फर्स्ट इसको देखें, यहाँ पर
कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैट्स emerged फ्रॉम अंडर द ब्रिज, इट वर एन अमेजिंग साइट। अब यहाँ पर देखें इट वॉज एन आएगा, तो वर की जगह आपने वॉज लगाना है। इट के साथ वर कभी लगेगा नहीं, ठीक है। तो इट वॉज एन अमेजिंग साइट, आई लर्न अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दीज क्रिएचर्स, तो यहाँ पर फैक्ट्स आएगा, एस लगाना है आपने, ठीक है। आई लर्न अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दीज क्रिएचर्स, द बेबी बैट्स आर नोन एज पप्स, ईच मदर बैट डिलीवर्स आएगा यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, तो क्या लिखेंगे आप, डिलीवर्ड है ना, तो आप इसको डिलीवर्स लिखेंगे। ईच मदर बैट डिलीवर्स ओनली वन पप, क्लियर। उसके बाद सेक्शन सी देखें, सेक्शन सी ये 25 मार्क्स का है। देयर इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन फादर एंड सन, कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। फादर और सन की डिस्कशन है, यहाँ पर कन्वर्जेशन है कि फादर क्या कहता है कि हे सन हाउ आर यू, सन कहता है आई एम ग्रेट डैड, व्हाट अबाउट यू, एंड हाउ इज मदर, फादर कहता है शी इज़ ग्रेट, शी मिसेज यू अलॉट, सन कहता है इवन आई मिस डैश डैश डैश। अब आगे आपने खुद इसको लिखना होगा, आपके पास एग्ज़ाम में बिल्कुल ये ऐसे ही 4 लाइन्स दी होंगी, उसके बाद आपने खुद लिखना है, ठीक है। अब इसके नीचे आप क्या लिखते हैं वो आप पे डिपेंड है। इन दोनों के बीच जो डिस्कशन हो रही है उसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे आप इसको खुद लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सन के आगे क्या आएगा, इवन आई मिस यू, इवन आई मिस यू बोथ अ लॉट, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद फादर क्या बोलेगा, हाउ इज़ योर बिजनेस रनिंग। फॉर एग्जाम्पल आगे ये बात को बढ़ा रहा है, फादर कह रहा है कि हाउ इज़ योर बिजनेस रनिंग, सन कहता है कि सुपर्ब, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपेंड माई बिजनेस इन दिल्ली इटसेल्फ, फादर कहता है कि दैट्स रियली गुड, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू, बेटा कहता है कि हे डैड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड मॉम। आगे कुछ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखें, एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल जम्मू राइट अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे ये आप पे डिपेंड है, तो ये बहुत ईजी है वैसे। उसके बाद नोटिस भी बहुत ईजी है, सॉरी ये नोटिस था। उसके बाद मैसेज देखें, 9th क्या है, मैसेज, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको मे भी एग्ज़ाम में दिए होंगे, ठीक है, पेपर में दिए होंगे, क्योंकि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स मॉडल पेपर में दिए हैं, फाइनल पेपर में भी आपको ऐसे ही पॉइंट्स में भी देखने को मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखें, 10th क्वेश्चन लेटर का है, यू आर अरशद और शाफिया द रेजिडेंट ऑफ बख्शी नगर जम्मू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग क्राइम्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यू आर सूरज और रिचा लिविंग इन श्रीनगर, you have been invited to attend your friend's marriage, you are not able to attend the marriage due to personal problems, write a letter to your friend congratulating him and showing your inability to attend his marriage। ये भी इजी है, आप इसको खुद बना सकते हैं। देखिए याद रहे, एक बात मैं आपको बता दूं, लेटर की जो टॉप हेडिंग है उसको आप अच्छे से लिखें, लास्ट वाली जो लास्ट में जो 1-2 लाइन्स लिखी जाती हैं वो आप अच्छे से लिखें, बीच में फिर जो पोर्शन रहता है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप लेटर के रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यहाँ पर आपको पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड्स तक लिखना है। पैराग्राफ यहाँ पर पूछा है द मिरेकल्स ऑफ साइंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर ये पैराग्राफ लिखना है, बहुत ईजी है। उसके बाद आर्टिकल पूछा गया है नॉइज़ पोल्यूशन पर। नॉइज़ पोल्यूशन के ये पॉइंट्स हैं, आप इनको माइंड में रखकर आर्टिकल लिखें, ठीक है, ये भी ईजी है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इट इन 200 to 250 वर्ड्स। देखें स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी कुछ भी पूछी जा सकती है। मैंने आपको 9 to 10 स्टोरीज बताई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ही स्टोरी आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएं, ठीक है। आप उनको भी रीड कर लेना, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कुछ भी स्टोरी बनाने के लिए दी जाएगी, आप और कुछ भी बना सकते हैं। ये एक जस्ट फिक्शनल स्टोरी है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर स्टोरी की ओपनिंग दी गई है कि एन्जॉइंग अ कप ऑफ टी वाइल सिटिंग ऑन माई बैल्कनी ऑन ए संडे मॉर्निंग सडनली इफ़ आई फेल्ट डीप पेन इन माई चेस्ट। आप इसको पढ़ें। अब टू डू सो के बाद आप इसको आगे किस तरह कंटिन्यू करते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। ये आपने स्टोरी खुद फ्रेम करनी है वहाँ पर, क्लियर। आप वहाँ पर स्टोरी खुद फ्रेम करेंगे, आप कुछ भी इसके आगे बना सकते हैं। एक फिक्शनल स्टोरी है, आप इसको खुद बनाएंगे वहाँ पर। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि इस स्टोरी को मैं एंड में आपको दिखा दूंगा, कंप्लीट स्टोरी दिखा दूंगा, इस पेपर के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में, मान लो अगर एग्ज़ाम में आपको ये स्टोरी आ गई तो आप कैसे लिखेंगे ये आप पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, ये आप देख लेना। अब सेक्शन डी देखें, डू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वेंडर विदाउट क्लोथ्स। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, आपने पढ़ा होगा, आपने याद किया होगा। देखिए, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, ठीक है, हु डिसलाइक्ड बाई हिज लैंडलॉर्ड, सो इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। तो ये में भी इसका आंसर होगा, ये आपने याद किया होगा। वट एन एक्सीलेंट फादर you have girls, said Mrs. Bennet, explain the statement। ये भी इजी है, आपने देखा होगा। What shows that Annie was deeply in love with her grandmother, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप आसानी से आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। What did Nelson Mandela pledge when he was sworn as president of South Africa। जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना तो उसने क्या प्लेज ली थी कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, ठीक है, जितनी भी गुलामी है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, पॉवर्टी को ख़त्म कर दूंगा, अनटचेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, तो ये प्लेज ली थी। वाई वॉज किस्सा गौतमी सैड, व्हाट डिड शी डू इन हर ग्रीफ। सैड क्यों थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। वो पूरे नेबरहुड में जाती थी, मेडिसिन्स मांगती थी लोगों को, ताकि उसका बेटा जो है वो सोचती थी कि क्या पता ज़िंदा हो जाए। तो ये आप खुद बनाएंगे। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम मिरेकल्स। देखिए क्या क्वेश्चन है कि मिरेकल्स में जो इमेजेस यूज़ की गई हैं, पोइट ने जो इमेजेस यूज़ की हैं उनको लिखो, कौन कौन सी है, ठीक है। तो कुछ इमेजेस जो हैं यूज़ की हैं पोइट ने, जैसे स्टैंडिंग अंडर शेड्स ऑफ ट्रीज इन द वुड्स, एक सिट एट द टेबल विद द रेस्ट, 2 लुकिंग एट स्ट्रेंजर्स राइडिंग सबवे कार्स, 3। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इमेजेस हैं जो यूज़ की गई हैं। बट वन मैन लॉर्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, एक्सप्लेन द लाइन। ठीक है, आप इस लाइन को एक्सप्लेन करें। पोइट क्या कहता है, पोइट अपनी बिलॉव्ड से ऐसा प्यार करता है कि जैसा किसी ने नहीं किया हो। वो उसकी रूह से, उसकी सोल से प्यार करता है कि अगर उसकी डेथ हो भी जाए तो भी वो उसकी रूह से, उसकी सोल से प्यार करेगा। ठीक है, तो आप इसको खुद बनाएंगे। व्हाट इज़ द सिमिथी अ सिंबल ऑफ इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ें
और इस क्वेश्चन का आंसर दें। व्हाट चाइल्डहुड फेस डू यू थिंक द नरेटर इज रेफरिंग टू इन द पोएम माई मदर एट 66। ठीक है, आपने ये पोएम पढ़ी होगी। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। आइडेंटिफाई 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द अबव लाइन। देखिए इस लाइन में 2 पोएटिक डिवाइसेस जो हैं यूज हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हुई है? एक तो सिमिली हुई है, ठीक है, एक तो सिमिली हुई है, दूसरी आप खुद लिखेंगे, दूसरी मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी आप कमेंट में खुद बताएंगे। उसके बाद क्या है? डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आपको 120 वर्ड्स तक लिखने होंगे। ठीक है। व्हाट चेंजेस केम इन द लाइफस्टाइल ऑफ Matilda after she had lost the necklace. The chapter भोली highlights the discrimination against the girl child. Analyze करो, do you think dusk is an appropriate title for the story? ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 15th और 16th क्वेश्चन के जो आप आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में वो 120 वर्ड्स तक होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी उसका मैं प्लॉट आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्टोरी है, आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड कर लेना। आप इसको पढ़ें, ये स्टोरी है। तो देखिए ये स्टोरी जस्ट एक फिक्शनल है, आप अपनी वे में भी वहाँ पर एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे, आप वहाँ पर अपने वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको देख लेना कि कैसे स्टोरी बनाई है ताकि आप भी एग्ज़ाम में स्टोरी खुद बना सकें। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।